We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय फोक्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस पे। सोना कितना महंगा है दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोना लगातार बैक टू बैक न्यू हाइस पे हाइस बनाया जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे जो गोल्ड की सोने से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो सोने की ज्वेलरीज बनाने की कंपनियां हैं, उनकी तो काफी ज्यादा चांदी ही चांदी हो रखी है। क्योंकि अगर उनका रॉ मटेरियल बिकता भी नहीं है मार्केट में, उनकी इतनी सेल्स आती भी नहीं है, तो भी उनके जो वैल्यूएशन, उनके पास जो रॉ मटेरियल पड़ा होगा उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, कहीं ना कहीं उनकी सेल्स में एक हमें हैम्परिंग जरूर नजर आती है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तो फिर वो गोल्ड को परचेज करने के बारे में, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि गोल्ड के प्राइस में थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तो उसके बाद वो गोल्ड को परचेज करने के बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीजें जिनकी चलती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जो इस तरह की कंपनियां होती है बहुत अच्छा करती हैं लॉन्ग रन के अंदर। कंपनियां काफी अच्छा प्रॉफिट बना पाती हैं, कंपनी काफी अच्छा अपने आप को स्टैब्लिश कर पाती हैं। तो इसी सेक्टर से रिलेटेड आज एक कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कंपनी काफी अच्छा कर रही है एंड इन फ्यूचर की कमेंट्रीज भी काफी अच्छी हैं। तो इसी वजह से आज ये सिलेक्शन करने का रीजन रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी लेके आया हूं मैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर दोस्तों, कि वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के बिजनेस को एंड एट लास्ट हम समझेंगे कंपनी के फ्यूचर को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि भविष्य में क्या करने वाली है ये कंपनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी वो कंपनी है। तो मैं बता देता हूँ, कंपनी का नाम है आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड। एक बहुत ही छोटी कंपनी है, जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ 500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस चीज को आप जरूर से दिमाग में रखिएगा कि बहुत छोटी कंपनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। मार्केट बीस्ट हमेशा एक चीज को कहता है कि कंपनी की सेल्स ऊपर की तरफ चढ़ती हुई हो, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी की सेल्स हर क्वार्टर में ऊपर की तरफ ही जा रही है। कंसिस्टेंटली कंपनी की सेल्स ऊपर है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। कंपनी के नेट प्रॉफिट भी आपको अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चीज इज गुड, यहाँ पे हमें एक ठीक ठाक सी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। कंपनी, अगर मैं पीएनएल अकाउंट पे जाता हूँ तो 2020 में जहां लगभग 200 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, 2021 में ड्यू टू द कोविड काफी अच्छा खासी गिरावट आई तो 100 करोड़ पे ही, और आज के डेट में टीटीएम पे लगभग पौने 500 करोड़ की सेल्स ले आई है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के लगभग 11% के हैं, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखोगे आप तो वो भी कंपनी के ठीक ठाक तरीके से ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो ये एक काफी अच्छी चीज मैं कहूंगा दोस्तों, कि आपको इस चीज को जरूर से कंसिडर कीजिए कि कंपनी की जब सेल्स इंक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है। पहले ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी थी उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतने अच्छे नहीं रहा करते थे, लगभग उनका मार्जिन 4-5% का ही रहा करता था। अब धीरे धीरे टाइम के साथ हमें ज्वेलरी जो मेकिंग कंपनी है इनके मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक काफी अच्छी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हम इसे कह सकते हैं। बैलेंस शीट की तरफ अगर रुक करते हैं तो लगभग पौने 200 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पड़े हुए हैं, 125 करोड़ के पास आसपास कंपनी के पास बोरोइंग पड़ी हुई है, तो ये भी ठीक ठाक सी क्वांटिटी में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो 75% माल जो है प्रमोटर्स अपने पास रख के बैठे हुए हैं। एफआईएस के पास भी लगभग 1% माल है। 1.5% माल लगभग लगभग हम मान सकते हैं डीएस रख के बैठे हैं, और पब्लिक के पास 22% माल है। तो क्वांटिटी वाइज ठीक है, कुछ ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, पर ठीक ठाक सी क्वांटिटी है। बेसिकली कंपनी उस सेगमेंट में आती है जहां पे ये इनको ऑर्डर मिलते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, वापस सप्लाई करते हैं, एंड आफ्टर दैट इनके जो बीच में मार्जिन होते हैं अपने मार्जिन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, आइए अब सबसे लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं कि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर क्या है। तो कंपनी के फ्यूचर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी जो 25 FY 25 को
क्लोज करने की बात कर रही है, वो बात कर रही है लगभग 520 से लेके 535 करोड़ तक के अप्रोक्सीमेटली ये सेल्स जनरेट करेंगे। नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली पैट गाइडेंस है लगभग 35 करोड़ की। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ईयर की सेल्स टारगेट है कंपनी की लगभग 750 करोड़ की, एंड प्रॉफिट की गाइडेंस है लगभग लगभग 45 करोड़ की। तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है दोस्तों। ये काफी एक अच्छी चीज है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी काफी अच्छी लग रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है कि वो क्या कर रहे हैं, इन फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ लेके आएंगे। तो आप जरूर से इस कंपनी के ऊपर नजर बना के रखिए। आज का एनालिसिस मेरा कैसा लगा, आरबी जेड ज्वेलर्स लिमिटेड के ऊपर मेरा आज का एनालिसिस था। कैसा ये एनालिसिस लगा जरूर से मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।